राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन के उभरेगा। आज जो भव्य मंदिर आकार ले रहा है, उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर कानूनी चुनौतियों भरा रहा है। बाबरी विवाद, आंदोलनों में चली लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, रिएक्ट टू एक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि जो मंदिर 500 साल पहले बन जाना चाहिए था, वो इतना लेट क्यों बना। आखिर कौन सी वो अड़चनें थी जो मंदिर बनने में आई। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1528 अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनने से शुरू हुआ विवाद। आइए अब आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। किस्सा 1526 से शुरू हुआ। यह वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद उसी जगह बनी जहां राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने यह मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासक पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमज़ोर पड़ने लगा। अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसके बाद से राम के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा नमाज की इजाज़त दी गई। 1885 जब अदालत पहुंची राम के लिए पक्के घर की बात करने। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहर आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ राम मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते थे। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात कही गई। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री राम लल्ला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायालय ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थी, उसे जन्म स्थान माना। अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हो तो वह भी इसके लिए तैयार हैं। 2019 सुप्रीम कोर्ट फैसला और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू कर दी। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को 134 साल चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना। 2020 अयोध्या में मंदिर की आधारशिला के साथ निर्माण शुरू। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। 134 साल चली आ रही लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। 22 जनवरी 2024 को यह ऐतिहासिक तारीख जब मंदिर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जनवरी से मंदिर आम लोगों के लिए खुल गए।